चुनाव को लेकर चौपाल पर जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं अगर नीमच नगर पालिका चुनाव की बात की जाए तो यहां बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए अब अपने अपने प्रत्याशियों के कार्यालयों का शुभारंभ करना भी शुरू कर दिया है, जहां बैठकर चुनावी रणनीति और आगे की योजनाओं को लेकर वोटर्स के बीच जाने का काम किया जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 12 की बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र मेहता जीनू को मैदान में उतारा है, जिनके कार्यालय का शुभारंभ रविवार को किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीमच नगर पालिका की वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद पद के प्रत्याशी जितेंद्र जीनू मेहता का चुनाव संचालन कार्यालय का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत मोहन सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश जी भारद्वाज, संतोष चोपड़ा, रघुराज चौरडिया, सुनील जी शर्मा आदि सहित भाजपा पदाधिकारियों और वार्ड वासियों की उपस्थिति रही। विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार बापू, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। सर, चुनावी प्रचार तूफानी अंदाज में शुरू हो चुका है, क्या रणनीति और आगे? त्रिस्तरीय चुनाव का एक दौर निपट गया है जी, और हमने 2 जिला पंचायत और अधिकांश जनपद सदस्य और अधिकांश सरपंच जीते हैं। अब इसके बाद नगर की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद होती है। नगर परिषद में 40 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत कर दिया है। आज वार्ड क्रमांक 12 का भाई जीनू मेहता जी का कार्यालय का उद्घाटन है। आप देख रहे होंगे कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में। सब लोग वोट देने के लिए तैयार है। 6 तारीख के दिन कमल वाला बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाने का काम मतदाता बंधु करेंगे। मतदाताओं से यही अपील है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, शिवराज सिंह चौहान साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। यदि वहाँ से पैसा आएगा और यदि आप जिनेंद्र जी को जिताओगे तो उसके वार्ड में लगेगा। यदि आपने भूल से किसी और को जिता दिया तो उस वार्ड में विकास बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सभी वार्डों में कमल खिलाने का काम करें। आज देश में एक देवदुर्लभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कार्यशैली की वजह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। हम देखते हैं इसी वार्ड में 5 उम्मीदवार थे एक सरी के, मगर एक को जब टिकट मिला तो चारों लोग साथ में लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ से कमल खिलता है और कांग्रेस जाती हुई नजर आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको जहां जो भूमिका दी उस भूमिका को निर्वहन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ में काम करता है और इसीलिए एक समय पर 4-4, 5-5 कार्यालयों के उद्घाटन हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है और जनता में भी खासा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और इन सारी सरकारों के माध्यम से जो काम किए गए हैं उन कामों के कारण से जनता में उत्साह है और कार्यकर्ताओं के अंदर जो लगातार समाज के बीच में कार्यकर्ता काम करता रहता है और जो सम्मान कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में मिलता है लगातार काम के कारण से, और आज चुनाव के अंदर जब कार्यकर्ता मैदान में उतरा है और जनता जब पलक पावड़े बिछाकर उनका सम्मान और स्वागत कर रही है तो उसके कारण से भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जगह जगह वार्डों में कार्यालयों के शुभारंभ हो रहे हैं और कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर उस वार्ड की जनता उन कार्यालयों के शुभारंभ में शामिल हो रही है और एक चुनाव उत्साह के रूप में, एक चुनाव उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 वार्डों में नगर पालिका नीमच में चुनाव जीतकर और नगर पालिका का अपना अध्यक्ष बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी के जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार होता है, लेकिन जिसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करती है सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी वार्डों में लग जाते हैं और यह सीन नीमच में देखने को मिल रहा है। मैं उन समस्त कार्यकर्ताओं के आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं जो अपने अपने वार्डों में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में लग गए हैं और मेरा आज वार्ड नंबर 4 के अंदर दौरा था। ज़बरदस्त जनता का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान है और भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 वार्ड जीत रही है। सर, चुनावी रणनीति मुख्य रूप से क्या होगी, क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? हमारा मुख्य मुद्दा है विकास का मुद्दा। जिन मुद्दे के ऊपर हमने परिषद पहले बनाई थी, हमने करोड़ों रुपए का विकास किया और जो कार्य शेष रह गए उन कामों को पूरा करना और सुशासन
नगर पालिका के अंदर रहे। मैं आपको कह सकता हूं कि हमने 5 साल के अंदर बड़ी ईमानदारी से काम किया, ज़मीन का एक टुकड़ा किसी भूमाफिया के पास नहीं जाने दिया। यही रणनीति आगे भी हमारी रहने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। भारतीय जनता पार्टी नीमच की ज़मीनों को बचाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी नीमच में विकास का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी में गरीबों के आवास बनाने का काम करेगी, गरीबों को पट्टा देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे शहर के अंदर जो जो काम बचे हुए हैं वो काम पूर्ण करने का काम करेगी। क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों पे वोट मांगेंगे? देखिए, एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हमारा संगठन चुनाव लड़ रहा है। वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उससे मैं अवगत हुआ अभी संपर्क के दौरान, वो सारी समस्याओं का निराकरण होगा। इसके अलावा मेरे मन में कई योजनाएं जो अभी नहीं बताऊंगा, मैं करके बताऊंगा और बाद में मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा कि जिन्हों भैया ने कोई नई सोचा इस वार्ड में काम किया है। फिर भी कोई खास बात? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी नीमच।